जाता है इस विश्व में कई दुनिया मौजूद होती है। एक तरफ हम मनुष्यों की दुनिया, तो एक बाहरी दुनिया। इन बाहरी दुनिया के लोगों का मानना है कि वो दिन दूर नहीं जब हम इंसानों को इनकी प्यारी सी दुनिया का पता चल जाएगा और हम उसे भी नष्ट कर देंगे। और वो दिन आए उससे पहले ही ये हम पर हमला करके उस खतरे को ही खत्म कर देना चाहते हैं। अब हमें जल्दी कुछ करना होगा सर, क्योंकि उस तरफ से एक से बड़े एक विलन की खबर आ रही है जो इंसानों की दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं सर। अब तक तो किसी तरह वहां के पुलिस वालों ने उन्हें रोक के रखा है, पर कब तक सर? कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पहले बाजी कोई और मार ले जाए। इससे पहले सर हमें अटैक कर देना चाहिए सर। पता है हमें क्या कह रहे हो तुम, 1000 बार सुन चुका हूं मैं। तुम्हें क्या लगता है हमें जल्दी नहीं है? लेकिन अब तक हम सिर्फ इसलिए चुप हैं क्योंकि वो हमारा हथियार अभी तक तैयार नहीं हुआ है। वो हथियार जो हर इंसान को हमारा गुलाम बना देगी। एक बार वो हथियार बन गया फिर हमारी हुकूमत तय है। एक बात याद रखो, ये जंग हमारी तरक्की के लिए, इंसानों की बर्बादी के लिए नहीं। इसलिए अपने जज्बात को अपना मकसद मत बनाओ। तो बना लिया है सर, बना लिया है। हमने हथियार बना लिया है जो हमले के लिए बिल्कुल तैयार है। सर फिर जंग की तैयारी कैसे? पिछले 2 महीने में 15 बार इस तरह के दावे किए हैं इसने, लेकिन हर बार एंड टाइम पे कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। जानता हूँ सर, जब पिछली बार गड़बड़ हुई है, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होगी। ट्रस्ट मी सर, ट्रस्ट मी। सर इतने विश्वास के साथ कह रहा है तो चलो मान लेते हैं कि इस बार कामयाब हो गए हो, लेकिन हमारे रूल के मुताबिक ये हथियार जंग में इस्तेमाल करने से पहले हमें टेस्ट करना होगा। जी जी जी। अगर जंग के दौरान कुछ गड़बड़ हुई तो हमारी पूरी नस्ल खतरे में पड़ जाएगी। यस सर, आप ठीक कह रहे हैं सर। जाओ, जाकर इंसानों की दुनिया से किसी को लेकर आओ ताकि हम ये टेस्ट कर सकें। लोग खत्म हो जाएंगे लेकिन इसका एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं होगा। मैं आज से ही तलाश शुरू कर देता हूँ सर। थैंक यू। क्लिको हमारी बलिहारी देखें तो तेरा टूटी। क्या हुआ भाई, मुंह पे 12 का को बजीले? सर वो सोहन के घर वाले आए थे, काफी पूछताछ कर रहे थे उसके बारे में, काफी परेशान थे। परेशान तो होंगे ना मयंक। उस लड़के की ना तो किसी से कोई दुश्मनी थी, ना ही किसी मैटर में इन्वॉल्व था और ना ही कोई पैसों का प्रॉब्लम था। सडनली गायब हो गया। माँ बाप की रातों की नींद तो उड़ी जाएगी ना। सर पिछले 1 महीने में 15वां केस है मिसिंग का, और ये जो भी 15 लोग हैं उनकी ना तो किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही कोई और परेशानी। मयंक, इन 15 लोगों को अगर एक ही आदमी ने गायब किया है तो वो इन 15 लोगों का करेगा क्या? सर जाहिर है कि ये जो भी है वो कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक करना चाहता है, और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है इसके पीछे कोई अनजान शक्ति या फिर कोई सुपर विलेन ही है। Maybe. कभी क्या कर रहा तू? कुछ नहीं, बाहर देख रहे हूँ। क्या है ना भाई, पिछले 8-10 केस से अपने को जो भी केस मिले हैं ना, वो केस में या तो बंदा हवा में उड़ते रहता है या तो लोगों को जलाते रहता है। सॉरी सर। मजाक कर, रिलैक्स। मजाक लग रहा है तुझे ये सब कुछ? ये सब कुछ मजाक हो रहा है? कभी सोचा है तूने
वो 15 लोग जो गायब हुए हैं उनके परिवार वालों पे क्या बीत रही होगी? देख मेरा भाई, क्या देखूं? तू बोल चल, क्या देखूं? तुझे मुसीबत के समय हमेशा मजाक क्यों सूझता है? कभी बोल। राय का पहाड़ का को बना रहे हैं। हाँ? अपनी जितनी हैसियत थी अपन ने की है ना, हाँ? गवाह लोग को मिले, विशेष लोग को पूछे, बोले क्या मालूम तुमको? बोले सर वी डोंट नो एनीथिंग, कुछ मालूम नहीं। हाँ? 15 लोग गायब हो गए। गायब हो या मार्केट में घूमने को गए, उसकी कोई खबर नहीं अपने को। अभी तू बता ना मेरे को, करने का तो क्या करने? कुछ नहीं कर सकते तो मजाक तो नहीं उड़ा सकते हम लोग? मजाक क्यों उड़ाता तू? वंडरफुल, वंडरफुल। ये हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनकी आपस में नहीं बनती। वंडरफुल। मैं जानता हूं कि सिचुएशन काफी क्रिटिकल है और मैं ये भी जानता हूं कि हमारे आपस में तनाव है और हमारे ऊपर दबाव है। लेकिन अगर हमारे ऊपर दबाव है, प्रेशर है, तो हमें इस प्रेशर को आपस में बांटना है, ना कि एक दूसरे की गर्दन की तरफ झपटना है। कभी रणवीर अपनी जगह पर सही कह रहा है, सिचुएशन काफी क्रिटिकल है और रणवीर कभी भी अपनी जगह पर गलत नहीं है। जिस तरह के केसेस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उन्हें देखते हुए हमारा ये केस भी काफी पेचीदा है, डिफिकल्ट है। फिलहाल हमें यह पता करना है कि ये सारे लोग जो अगवा किए जा रहे हैं उनके साथ होने क्या वाला है। कमांडो, हम कुछ ही देर में एक बार फिर से इंसानों की दुनिया में कदम रखने वाले। मैं तुम सबको ये बता देना चाहता हूँ फिर से, ये सिर्फ एक जंग नहीं जो हम ताकत के लिए लड़ रहे हैं, ये हमारी कल की लड़ाई है जो हम आज लड़ रहे हैं। आज हमारा लक्ष्य भले ही एक इंसान है तो क्या हुआ, लेकिन बात एक या 1000 की नहीं, बात है संदेश की जो हम तक पहुंचाना चाहते हैं। तुम सब तैयार हो? क्लिको! लिखो। आप ही का इंतजार कर रहा था चीफ। अच्छा, मेहमानों की याद कब से आने लगी तुम्हें रुस्तम? अरे कैसी बातें कर रहे चीफ, कोई अपने घर में मेहमान थोड़ी होता है। और वैसे भी ये दुनिया सारी तो आप ही की होने वाली है ना, आज नहीं तो कल। सो तो है। अब इस दुनिया की सारी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले लीजिए और मुझे छुट्टी दीजिए ताकि मैं अपनी दुनिया वापस जा सकूं। और वैसे भी मैं अपने बीवी बच्चों से बहुत दिन से मिला नहीं हूं। मिलेगी, तुम्हें तो छुट्टी जरूर मिलेगी रुस्तम। तुम इतना बड़ा काम जो कर रहे हो, हमारी दुनिया की सुरक्षा का काम और इंसानों की दुनिया की, रोज रोज मुझे खबर देने लगा। बस एक बार हम ये जंग जीत जाएं, उसके बाद इस तरह छुप छुप के जीने का कोई मतलब नहीं। फिर ये सारी दुनिया हमारी होगी रुस्तम। ये सारी दुनिया हमारी होगी। बस बहुत हो गया। तुमने कुछ पता लगाया रुस्तम? यस चीफ, मैं पिछले कई दिनों से बहुत सारे लोगों को देखा, परखा
आखिर में मुझे ये प्रोफेसर मिला। ये प्रोफेसर अपने साइंटिस्ट के लिए बहुत ही परफेक्ट है। मैंने इसकी सारी डिटेल निकाल ली। बहुत अच्छा है। वेल डन रुस्तम। इसीलिए तो मैंने तुम्हें इस काम के लिए रखा है। अब सोचना ये इस प्रोफेसर को उठाए कैसे और कहां से। चीफ, मैंने वो भी पता लगा लिया है। पिछले 3 दिनों से मैं उसका पीछा कर रहा था। इस मिशन के लिए ना आप मेरी गाड़ी ले जा सकते हैं। वैसे उसे उठाने का सबसे अच्छा स्थान कहाँ रहेगा? उसके घर के बाहर, जब वो रात को कॉलेज से वापस आता है। हेलो प्रोफेसर। कौन हो तुम लोग? और ये किस तरह के कपड़े पहन रखे तुमने? ये कपड़े नहीं, हमारे यूनिफॉर्म। नाइस टू मीट यू प्रोफेसर। थैंक यू। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है प्रोफेसर। इंसानों की दुनिया में यूज होने वाले हथियारों की टेस्टिंग के लिए तुम्हें चुना गया है प्रोफेसर। क्या किसी नाटक कंपनी या सर्कस से भाग के आए हो क्या? टेम्पो कहाँ है तुम लोगों की कंपनी का? कमाल करते हो प्रोफेसर। पूरी दुनिया को हिस्ट्री पढ़ाते हो, और आज जब खुद को इतिहास पढ़ने का मौका मिला है उस पे हंस रहे हो। जाओ बाबा, मुझे घर जाना है। मुझे कोई इतिहास नहीं लिखना। जाओ, हथियार की टेस्टिंग। रुक जाओ प्रोफेसर। देखो, मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। पहुंचे? चलो कमांडो, चलो इसे गाड़ी में। चलो। मेरे पति को कुछ लोग जबरदस्ती किडनैप करके ले गए। उन्होंने कुछ अजीब से कपड़े पहने थे। इससे पहले मैं कुछ कर पाती। कुछ अजीब सी आवाज आई और मैं बेहोश हो गई। क्या मैडम आप भी? कभी यहाँ कोई परेशान हो रहा है और तुझे मजाक सूझ रहा है फिर से? हाँ, नहीं मेरा भाई, कैसा लेके जाएंगे यार उसको। लेकिन एक बात अच्छी हो गई लिए, क्या मालूम है, ये केस में फिरौती के पैसे आधे देने पड़ेंगे। कभी देख, लास्ट बार बोल रहा हूँ तेरे को, तू ओवर हो रहा है आज। सर हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? पहले से ही इस केस ने इतना दिमाग खराब करके रखा है। मिलके काम करते हैं ना सर, और जल्दी से ये केस सुलझाते हैं। मुझे समझा रहा है तू? मुझे इसको कोई नहीं बोलता, इसने शुरू किया ना पहले। अच्छा, मैं तेरे को समझाता हूँ। सुन, अगर उन लोगों को पैसे चाहिए थे तो वो दुकान है ना सोने की, उसमें से जेवर लूटते ना, इधर काहे को आने की जरूरत थी? हाँ? कभी तू ऐसे नहीं मानेगा। लगता है आज फुल एंड फाइनल कर ही लेते हैं। क्या बोलता?
उस दिन तो ऐसी भी सर थे रोकने के लिए, आज यहाँ पे कोई भी नहीं है। हो जाए। सर, इस ज्वेलरी शॉप की सीसीटीवी में हमें रात की फुटेज मिल सकती है। सर, ये तो बिल्कुल वैसे हैं जैसे उस औरत ने बताया था। वो अजीब से कपड़े, बगल में बंदूक और हाथ में एक अजीब सा पट्टा पहन रखा है जिसमें से कुछ रेस निकल रही है। फर्स्ट टाइम अपना सिक्स सेंस धोखा दिए बॉस। सिक्स सेंस? हाँ, सिक्स सेंस का तो पता नहीं, लेकिन ये फुटेज देखने के बाद कॉमन सेंस तो यही कहती है ये सारी की सारी किडनैपिंग्स इन लोगों ने की हैं। अब तक 15 किडनैपिंग्स, और प्रोफेसर रहा इनका 16वां शिकार। हाँ सर, वो किडनैपिंग उन लोग ने की है, वो सब बात समझ में आती, लेकिन पहनावा देखे आपने उन्हें, वो भलते से कपड़े, हाथ में पट्टा, वो भलती सी बंदूक, और सर मेरे को लगता है ना पट्टे में से वो अजीब सी आवाज़ निकल रही थी जिसकी वजह से वो भाई अपने कान पकड़ के कुछ ऐसा तकलीफ में थी। सर कहीं ऐसा तो नहीं क्यों नहीं साउंड वेव्स की वजह से प्रोफेसर की पत्नी को याद ही नहीं कि पिछली रात को क्या हुआ था? क्योंकि हमने जब उसे बताया तब उसे याद आया। मतलब ये कि पट्टे में से रेस निकली, इंसान को लगी, इंसान को दर्द हुआ और बेहोश हो गया, और उठने के बाद इंसान को कुछ भी याद नहीं रहता है कि क्या हुआ था। तो सर, ये बौने लोगों को लेके कहाँ जाते हैं, ये कैसे पता लगाएंगे? पॉज करो इसे, थोड़ा सा पीछे। ये जो नंबर नजर आ रहा है ना, इसे नोट करो। इस नंबर की, उस रंग की ये जो गाड़ी है, इसे लोकेट करो। मैं जानना चाहता हूं कि इसका मालिक कौन है। सर रुस्तम, हमारे मकसद का पहला कदम पूरा हो गया है, प्रोफेसर को उठाकर, पर अभी भी बहुत सारे काम बाकी है, जिसके लिए वो काम भी मुझे ही करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे तुम्हारी इस दुनिया के जैसा ही दिखना होगा। लिखो, लिखो। रुस्तम, मैंने अपने काम की सारी जगह देख ली, अब अपना अगला शिकार कौन है उसे देखना है। लगता है पुलिस आ गई, अब छुपिए जाके। यही वो दुकान है, इसी के मालिक के गाड़ी में प्रोफेसर को किडनैप किया था। क्या नाम बताया था इसका? रुस्तम, रुस्तम। रुस्तम जी, कल रात को आप कहाँ थे? कल रात शहर के एक जाने माने प्रोफेसर को किसी ने किडनैप किया है, हाँ? तो उसी सिलसिले में तेरे को हम लोग पूछ रहे। मैं तो कल मेयर साहब के यहाँ गया था, उन्होंने खास एक एंटीक मूर्ति मंगवाई थी, उसी की डिलीवरी करने। अच्छा जी, तो कल रात को आप मेयर साहब के घर गए, तो फिर आपकी गाड़ी में प्रोफेसर साहब को किडनैप कौन कर रहा था? वो सर कल सुबह ही चोरी हो गई थी। कमाल है गुरुदेव, आपकी गाड़ी चोरी हो गई और आपने पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं कराई। वो टाइम नहीं मिला ना सर, अभी जाता हूँ। तेरी गाड़ी चोरी हो गई लिए, उसमें किसी ने किसी को किडनैप किया, और तू जाके मेयर साहब को मूर्ति दे रहा था, हाँ? ए भाई, ये रुस्तम नहीं, छुपा रुस्तम है, हाँ? और इसकी गैंग ने ना 100% किडनैपिंग किए लिए। सर मैं सच कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को यकीन नहीं हुआ तो आप मेयर साहब से पूछ सकते हैं। अरे रुस्तम जी, आप उसकी चिंता मत करिए, क्या सच है क्या झूठ ये हम अच्छी तरह पता लगाना जानते हैं। चलो इनकी एंटीक शॉप की तलाशी लेते हैं अच्छी तरह से। सर,
ओए, चल बात चल चल इधर कसम दे रहा क्या रे क्या कर रहा था उधर तो क्यों? तेरे से क्या मतलब? सर ये इतना छोटा आदमी कि कभी कभी तो मुझे भी नहीं दिखता है। हाँ जैसे तू बहुत बड़ा है। चले चले टाणे चल बैठ गाड़ी में, चल गाड़ी में। ए तू बोल बचन मत दे, समझा ना? चल